अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शारिक ख़ान है और फाइनली आज मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो मैं काफ़ी अरसे से करने की सोच रहा था, अपनी लाइफ की स्टोरी आपके साथ शेयर करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि प्रोफेशनली आई एम अ साइक्लोट्रॉन इंजीनियर, जो कि 2 साल पहले हॉलैंड यानी नीदरलैंड्स मूव हुआ हूँ। लेकिन आई बिलीव बहुत से लोगों को साइक्लोट्रॉन का मतलब नहीं पता होगा, उस पर मुझे अलग से वीडियो करनी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हाउ आई गॉट अ चांस टू मूव नीदरलैंड्स डायरेक्टली फ्रॉम कराची पाकिस्तान। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन माई डीएम्स। लेकिन उसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है। सो आई वॉज बॉर्न एंड रेज इन हैदराबाद, सिंध के एक छोटे से शहर, कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। खैर बात है 2010 की कि जब मैट्रिक के बाद बाकी बच्चों की तरह आई वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड विद ओनली 2 चॉइसेस कि या तो आप प्री मेडिकल लेकर डॉक्टर बने या आप मैथ्स लेकर इंजीनियर बने। तो इंजीनियरिंग का तो मुझे पता नहीं, मुझे डॉक्टर बनना था। फिर कॉलेज के वो 2 साल प्री मेडिकल के साथ सारा एमकेट का प्रोसेस एंड एंट्री टेस्ट, और फिर वो सबसे बड़ा फेलियर। तो एमबीबीएस में तो मेरा एडमिशन नहीं हो सका। लेकिन अब इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे आगे करना क्या है। तो वन फाइन डे माई चाचू टोल्ड मी कि लम्स यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल में एडमिशन आए हुए हैं एंड आई थिंक यू शुड ट्राई देयर। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि लम्स इज़ नॉट इज इक्वल्स टू लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। लम्स इज इक्वल्स टू लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मेरा लम्स में बायोमेडिकल में एडमिशन हुआ। अच्छा, अब मेरे साथ के तमाम क्लासमेट्स जब मिड्स एग्जाम्स और वाइवा की टेंशन ले रहे होते थे तो मेरा दिमाग कहीं और ही चल रहा होता था। मतलब I was 110% sure कि I'll get good grades, तो I invested all my energy in other stuff. I think I was in second year, तो लम्स ने एक declamation यानी डिबेट competition host किया for all the universities of Sindh. I don't know what happened that day, लेकिन उस दिन जो मैंने तकरीर की है ना, मज़ा आ गया। तो I got first position and it completely changed my life. मतलब not only I was a star kid for my department, but it also unlocked other opportunities for me. मतलब कभी यूनिवर्सिटी वाले मुझे कराची लेकर जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर लेकर जा रहे हैं। बहुत से कॉम्पिटिशन्स जीते भी, बहुत से कॉम्पिटिशन हारे भी, बट उस पूरे प्रोसेस में जो मेरी ग्रोथ हुई है, जो मुझे एक्सपोजर मिला है, आई वुड से दैट मेड मी व्हाट आई एम टुडे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैंने ग्रेजुएट किया और विद इन 10 डेज़ आई हैड अ डिसेंट जॉब ऑफ़र। उसकी भी एक मज़े की कहानी है, इंशाल्लाह उस पर भी मैंने एक पूरी वीडियो करनी है, स्पेशली फॉर द यंग ग्रेजुएट्स के अप्लाई किस तरह से करना है, इंटरव्यू किस तरह से पास करना है और अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करना है। सो माई फर्स्ट जॉब वॉज एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन कराची, क्योंकि हैदराबाद एक छोटा शहर था, वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। सो आई हैड टू मूव कराची फ्रॉम हैदराबाद। सो आई वॉज लर्निंग, आई वॉज ग्रोइंग, बट आई रियलाइज़ कि अगर आगे बढ़ना है तो मास्टर्स करना ज़रूरी है। सो इन 2018 मैंने अप्लाई किया मास्टर्स के लिए एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एडमिशन इन एनईडी यूनिवर्सिटी इन मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। तो सुबह में मेरी जॉब होती थी और शाम में मैं मास्टर्स की क्लासेस ले रहा था। बट आई वॉज नॉट ओनली द पर्सन ग्रोइंग इन ऑल दिस पीरियड, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा था। आई वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग बैक एट होम। मेरे छोटे बहन भाई पढ़ रहे थे। बट इस पूरे 3-4 साल के अरसे में आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम हैदराबाद टू कराची almost every weekend, and then in 2019 I asked my parents to move with me to Karachi. अच्छा, अपना शहर छोड़कर आना ना किसी के लिए आसान नहीं होता है, स्पेशली जब आपने सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स वर काइंड इनफ, दे ट्रस्टेड मी, और 2019 में हमने हैदराबाद को खैराबाद कहा एंड दे मूव टू कराची विद मी। लेकिन उसके 1 साल बाद ही कोविड आ गया एंड एवरीथिंग अराउंड मी वाज चेंज। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट आई वुड से इट कंपेल्ड मी टू थिंक कि अब आगे नेक्स्ट क्या करना है। सो 2021 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, 2022 में मेरी शादी हो गई। सो मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोर प्रेशर एंड नो डायरेक्शन। सो इट वॉज अ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड टू जंप इनटू सीएसएस। तो मैंने कोई 6 से 8 महीना लगकर सीएसएस की तैयारी की। मैंने तकरीबन सारी किताबें पढ़ी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, साइकोलॉजी। आई ऑल्सो वर्कड ऑन माई राइटिंग स्किल्स। बट एग्ज़ाम तो पास नहीं हुआ, सीएसएस क्रैक नहीं हो सका। बट उस पूरे जर्नी में उस जो मुझे एक्सपोजर मिला, जो मुझे ग्रोथ मिली, दैट वाज फिनोमिनल। So now we are in 2023, and based on my experience, Pakistan Engineering Council asked me to serve as a biomedical inspector in the process of evaluation and accreditation for new hospitals and universities in Pakistan. So that was also a fun journey. मुझे उस वक्त पहली दफ़ा पता लगा कि पावर क्या होता है, वो प्रोटोकॉल, एंड लिटरली आई वाज वे यंगर देन ऑल ऑफ माय टीम मेंबर्स। और वो जब आपसे बड़े लोग सर सर कहकर पुकारते हैं, सो दैट वाज आल्सो अ फन एक्सपीरियंस। और फिर एक दिन मैं अपने ऑफिस में दोस्त के साथ चाय पी रहा था एंड ही सेड कि यार शारिक, ये साइक्लोट्रॉन इंजीनियर की बाहर जॉब आई हुई है, इसमें अप्लाई क्यों नहीं करता? एंड आई वाज लाइक
यार पागल है क्या, मैं अपने अम्मा अब्बा को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ, वो मेरे लिए अपना शहर छोड़कर आए हैं, मेरी अभी शादी हुई है, और ये गोरों को क्या पड़ी है कि पूरी दुनिया से छोड़कर मुझे हायर करेंगे। मैं इसमें नहीं टाइम ज़ाया करना चाहता। अच्छा, फिर ना 5-10 दिन बाद दोबारा वैकेंसी मेरे सामने आई एंड आई वाज लाइक यार अप्लाई करने में बुरा क्या है, इंटरव्यू दे के देख लेते हैं। आई अप्लाइड फॉर इट विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जब आप किसी चीज़ में एफर्ट्स पुट करते हो ना, आपको दिल से एक अंदर से ख्वाहिश होती है, आप उसके लिए दुआएं करते हो। तो सेम वॉज विद मी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 1 वीक आई रिसीव एन ईमेल कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। और फिर तो जो मैंने उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जान लगाई है ना, आई क्रैक माई फर्स्ट इंटरव्यू, माई सेकंड इंटरव्यू, माई थर्ड इंटरव्यू, और फिर तीसरे इंटरव्यू के आखिर में प्रोफेसर मुझसे पूछता है कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट जूम मीटिंग आई रियलाइज़ कि अब मामला कुछ सीरियस होने लगा है, क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ मेरी वाइफ को पता था कि आई वॉज ऑल इन टू इट। मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता, और अब मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, मतलब मैं जाऊँ ना जाऊँ, मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरे साथ वाइफ भी है, और अब मेरी 3 महीने की बेटी भी है। और ना अंदर से मुझे अब डर ये भी लग रहा था कि अगर अब मैं इनको बोलूँगा कि मुझे फैमिली के साथ मूव करना है, तो वो कहेंगे कि यार ये नखरे कर रहा है, और ऐसा नहीं कि मेरे हाथ से जॉब निकल जाए। बट आई टुक द चांस और आई प्रेजेंटेड माई केस। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, मेरी स्किल्स थी, मेरा एक्सपीरियंस था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड इनफ, दे एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट एंड इट वाज जुलाई 2023 जब मैं अपनी फैमिली के साथ नीदरलैंड्स मूव हुआ। अच्छा, ये मूव ना ये नेक्स्ट लेवल का था। आप सोचे एक बंदा पाकिस्तान से उठ के यूरोप आ गया है, पूरी लाइफ रीसेट हो गई है, नया कल्चर, नए लोग, नई जॉब, सो एवरीथिंग वाज फ्रेश। शुरू के कुछ मंथ्स अच्छे गुजरे, लेकिन फिर एक दिन लगा कि अब क्या, व्हाट इज़ नेक्स्ट, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं हूँ कौन। फिर लास्ट ईयर मैंने लिखना शुरू किया, आई स्टार्टेड कॉपी राइटिंग। मैंने कुछ क्लाइंट्स पकड़े, क्रिएटिव तो आपका भाई शुरू से ही था, एंड आई स्टार्टेड माई पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन, कुछ पैसे भी बने। बट देन अगेन द सेम आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब एक तरफ मैं साइक्लोट्रॉन इंजीनियर हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट्स और फिजिक्स की बातें कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं एक कॉपी राइटर हूँ जो कि अपना पर्सनल ब्रांड बना रहा हूँ। तो देन दैट वाज द टाइम व्हेन यूट्यूब हैपेंड। अच्छा, जब आप पूरी कहानी सुन ही चुके हैं, तो आई वुड लाइक टू शेयर 3 लेसन्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ। नंबर 1 इज़ ग्रोथ इज़ ऑलवेज बोरिंग। मतलब कैन यू बिलीव मी कि मैंने 7 साल अपनी ज़िंदगी के एक ही जॉब की, and there was no one to clap for me. All I did कि सर नीचे और काम ऊपर. So yes, growth is boring, but you still have to do boring work if you want to grow. Number 2 is no one is coming to save you. वो जो लगता है ना कि एक दिन कोई आएगा और बोलेगा bro I see a potential in you, that is fraud. अपने फैसले खुद करने पड़ते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करनी पड़ती हैं। So number 3, and this is my favorite, there will always be uncertainty. मतलब आपको नहीं पता होगा कि जो आप काम कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, but you have to trust the process. अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले बस एक आखिरी बात, आप भी सोच रहे होंगे कि जब YouTube पर इतने सारे क्रिएटर्स मौजूद हैं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सो आई एम हियर टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी। बात यह है कि नीदरलैंड्स में आने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव 180 डिग्री शिफ्ट हुआ है। यहाँ दुनिया भर से स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कुछ बैचलर्स में, मास्टर्स में, PhDs में, और कुछ यहाँ 10-15 साल से सेटल्ड हैं। सो आई वांट टू ब्रिंग दोज एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड वैल्यू टू यू गाइज। But yes, if you guys are interested in some specific topic, please let me know in the comment section. And मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।